खूबसूरत समातों और दिलकश बसातों को मोहम्मद बिलाल शाज का सलाम पहुँचे। मोहतरम टीचर्स, वेलकम टू द अफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेशन। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर डीलिंग विद द क्वेश्चन, कि हम बच्चे का क्वेश्चन जो है उसको कैसे डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले टीचर्स ये जानना ज़रूरी है कि एक बच्चा एवरेज एक दिन के अंदर, छोटा बच्चा एवरेज एक दिन के अंदर 420 क्वेश्चन पूछता है, और उस 420 क्वेश्चंस के जवाब के अंदर ही वो बच्चा सीख रहा होता है। उसकी ज़िंदगी का जो पहलू हैं, तरबियत के पहलू वहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो हम उसको जवाब दे रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमने उसके सवालों का बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़े अच्छे तरीके से जवाब देना है। तो इसके लिए हमने एक ट्रैक टेक्निक यूज़ करवाते हैं। हम टीचर्स को ये सिखाते हैं कि ट्रैक टेक्निक क्या होती है। तो ट्रैक टेक्निक में फर्स्ट टी स्टैंड फॉर थैंक यू द क्वेश्चनर्स, कि जब भी कोई बच्चा सवाल करे तो अप्रिशिएट हिम और हर, आप उसे रिक्लैपिंग करवाएं और उसको थैंक यू करें। कि थैंक यू करने की वजह ये भी है कि ये सवाल शायद किसी और के माइंड में भी था, लेकिन आपने पूछ लिया तो सबका भला हो गया। इसलिए थैंक यू बेटा फॉर द क्वेश्चन, और सबसे क्लैपिंग करवाएं। उसके बाद रिपीट द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपीट द क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चा जो पूछ रहा होता है या उसके माइंड में जो कन्फ्यूजन होती है वो बहुत बड़ी शायद हो सकती है, लेकिन सवाल जो वो पूछ रहा है उसका जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो थोड़ा है, इसलिए वो कम चीज़ पूछता है, वो बहुत तो उसको एलेबोरेट करने से कासिर होता है। तो हम ये क्या करते हैं कि हम रिपीट करते हैं खुद क्वेश्चन, टीचर्स को चाहिए कि वो रिपीट करे ताकि उसका कैनवस सवाल का बढ़ जाए, और बच्चे को देखने में ये आता है कि बच्चा कहता है हाँ हाँ मैम बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं हम मैं वैसा ही पूछना चाह रहा था। एंड उसके बाद थर्ड ऑप्शन इज आंसर द क्वेश्चन। फिर आप क्या करें, उस क्वेश्चन का आंसर कर दें अच्छे तरीके से। और फोर्थ स्टेप इज चेक विद द क्वेश्चनर इफ़ दे आर सेटिस्फाइड। उसके बाद आप देखें कि जो सवाल का जवाब आपने दिया है, क्या बच्चा उससे सेटिस्फाइड भी है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम सवाल का जवाब तो दे देते हैं, लेकिन हम ये चेक नहीं करते कि क्या वो बच्चा कन्फ्यूज़ है या सैटिस्फाइड है। आपकी क्लास के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि कोई भी बच्चा कन्फ्यूज़ ना रहे। आपको सवाल का जवाब नहीं आता, आप उससे माज़रत करें, सॉरी करें, और उससे टाइम लेके बेटा आई विल सर्च ऑन दैट, और मैं सुबह उसका जवाब जो है वो लेके आऊँगा या लेके आऊँगी। लेकिन उसे गलत जवाब या डिससैटिस्फाइड मत करिए, कन्फ्यूज़्ड मत करिए। तो फिर क्या करें, आप जब आंसर कर दें तो चेक द क्वेश्चन इफ दे आर सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाइड है तो कंग्रेचुलेशन। उसके बाद जो है वो थैंक देम अगेन। अगेन उसका थैंक जो है वो करना इसलिए ज़रूरी है कि उसके एक सवाल से पूरी क्लास का फ़ायदा हुआ, उसकी एक करज से दूसरों को ये करज मिलेगी कि हाँ भाई देखो, इसने सवाल पूछा, बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि देखें जी इसने सवाल पूछा, तो टीचर ने कितने अच्छे तरीके से उससे पहले क्लैपिंग करवाई, फिर उसके क्वेश्चन को रिपीट किया, फिर उसका आंसर किया। आंसर करने के बाद उसको चेक किया उसने कि हाँ वाक़ई बेटा आपको समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर दोबारा से उसका थैंक यू किया कि थैंक यू बेटा अगेन, आपको ऐसे अगर सवाल माइंड में आए तो आपको पूछने चाहिए, ऐसा ना हो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मोहतरम टीचर्स, कि हम बच्चों को सवाल करने वाला जो है वो बनाएं। अगर हम बच्चों को सवाल करने वाला नहीं बनाएंगे ना, तो हमारे बच्चे हमेशा गलत बात पे भी जी हाँ करने वाले बनेंगे, जी हजूर। और हमें जी नहीं करना, हमें अगर हम कंफ्यूज हैं, हम डिससेटिस्फाइड हैं, तो हमें सवाल करना है। और सीखने का एक ही अंदाज है, वो है सवाल। सवाल जितना खूबसूरत होगा, सीखने का अंदाज जो है वो इतना ही बेहतरीन और इतना ही खूबसूरत होगा। तो हमें ये चाहिए कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो सवाल करें, और सवाल के ऊपर ही मुकम्मल जो है वो लर्निंग का जो ज़्यादा सवाल करता है वो ज़्यादा सीखता है। तो ये सारा सीखने का अमल, लर्निंग का अमल जो है वो सवाल पे डिपेंडेंट होता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।